स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने इससे पहले की वीडियोस में दे दिए हैं सॉल्व करके, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 इफ x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1। जब x स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होगा तो हमारा फंक्शन x की पावर 10 माइनस 1 होगा। ओके, व्हेन x ग्रेटर देन 1, जब हमारा फंक्शन x ग्रेटर देन 1 होगा तो उसके लिए फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। राइट, तो हमारा देखिए 1 दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एट 1 पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1। ओके, तो हमने इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 पे देखिए ये वाला फंक्शन हमारा वर्क करेगा। x इज इक्वल टू और स्मॉलर देन 1 के लिए हमारा एफ एक्स क्या होता है, x इक्वल 10 माइनस 1। तो x इक्वल टू 1 रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एफ एक्स में लिख लेता हूँ x रेज़ टू पावर 10 माइनस 1। तो f1 इक्वल टू हो गया 1 की पावर 10 माइनस 1, इट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। राइट, अब हम इसके निकालते हैं राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 के लिए हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 1, तो 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस। अब देखो 1 माइनस मीन्स 1 से छोटा, 1 से छोटा, तो 1 से छोटे के लिए देखिए x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 ये है, तो इसके लिए हमारा ये फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, x रेज़ टू पावर 10 माइनस 1। ओके, तो जस्ट छोटा है, 1 के नियरेस्ट है, तो f1 ही हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी 1 रहेंगे, 1 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 0। निकालते हैं, चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, x टेंडिंग टू 1 प्लस मीन्स 1 से बड़ा, जस्ट बड़ा। तो 1 से बड़े के लिए देखिए व्हेन x इक्वल टू ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 देन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये भी क्या 1 से बड़ा है ना, तो इसलिए हम इसको एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। राइट, तो 1 से जस्ट बड़ा है, 1 के नियरेस्ट है, तो f1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। राइट, अब यहाँ पर देखिए f1 0 था, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 थी, बट राइट हैंड लिमिट 1 आ गई। ओके, तो f1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो हेंस फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे हमने निकाल दिया कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। राइट, अब हम निकालेंगे उसे छोटी वैल्यूज के लिए। ओके, अब हम निकालेंगे x इक्वल टू c जब क्या हो, 1 से छोटा हो, c क्या हो, जब 1 से छोटा हो। राइट, तो देखिए क्या करते हैं, इसके बदले c 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, यानी कि हमारा क्या फंक्शन वर्क करेगा, देखिए 1 से छोटी वैल्यू के लिए हमारा क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल 10 माइनस 1। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 10 माइनस 1। ओके, अब इसमें हम चेक करेंगे। ठीक है, तो एफ सी इक्वल टू सी रेज़ टू पावर 10 माइनस 1। राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 10 माइनस 1। तो एफ सी सी के नियरेस्ट ही है, तो एफ सी इक्वल टू हो गया c रेज़ टू पावर 10 माइनस 1। ओके, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स, x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, यही हमारा होगा x रेज़ टू पावर 10 माइनस 1।
अब देखिए c प्लस है, c से जस्ट बड़ा है, c से जस्ट बड़ी वैल्यू है, तो इसके लिए क्या होगा, और c के नियरेस्ट है, c के नियरेस्ट है, तो fc, हम इसको fc ले लेते हैं, fc इक्वल टू c रेज़ टू द पावर 10 माइनस 1। ओके, अब यहाँ देखिए fc c रेज़ टू द पावर 10 माइनस 1, LHS भी सेम है, RHS भी सेम है, तो हम लिख लेते हैं इसको fc इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, hence function fx is continuous at x इक्वल टू c, जहां पर c क्या है, 0 से छोटा है, नहीं सॉरी 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। ओके, अब हम देखते हैं 1 के लिए हम चेक कर ही लिया है पहले ही, अब हम 1 से बड़ी वैल्यू के लिए चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ यहाँ पर से, और इसको मैं थर्ड, यहाँ पर से थर्ड थिंग्स निकालते हैं। ओके, तो अब मैं मान लेता हूँ x इक्वल टू सी, जहाँ पर c क्या है, 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है, c ग्रेटर देन 1 है, तो ये इसके लिए ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा हमारा फंक्शन fx इक्वल टू क्या होगा, x ग्रेटर देन 1, देखिए x इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा फंक्शन क्या होता है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं एफ सी स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे एक्स की जगह पर सी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं हम इसके लिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो नियरेस्ट है सी के, तो एफ सी इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। सारे क्वेश्चंस के लिए सेम मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, सब समझ में आ जाएंगे, बस ज़रूरत है तो ध्यान देने की और प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। सी प्लस है, सी से जस्ट बड़ा है, तो एफ सी ले लेंगे, सी मान लेंगे, तो ये भी सी स्क्वायर हो गया। देखिए एफ सी इक्वल टू सी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड लिमिट सी स्क्वायर, राइट हैंड लिमिट भी सी स्क्वायर, तो एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, हेंस function fx is continuous at x इक्वल टू सी, जहां पर c क्या है, 0 से बड़ा है। अब देखिए x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, x इक्वल टू सी है, जब c 1 से बड़ा है तो कंटिन्यूस आ रहा है सारे पॉइंट्स पे, x इक्वल टू सी जब c 1 से छोटा है तो सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस आ रहा है, लेकिन 1 पे हमारा क्या आया था, ये डिसकंटिन्यूस आया था। तो हमारा डिसकंटिन्यू इसमें निकालना ही ये था कि हमने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने थे, तो हमारा निकल गया क्या है 1, और 1 क्या सिर्फ 1 पर ही ये डिसकंटिन्यूस आ रहा है, और उसके अलावा 1 से छोटी वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूस है, 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए भी ये कंटिन्यूस है। ओके, तो हैंस हमारा आंसर हो गया fx इज डिसकंटिन्यूस at x इक्वल टू 1। सो हैंस हमारा आंसर हो गया fx इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। हमने डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना था, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो गया fx के लिए क्या हो गया, x इक्वल टू 1, जिस पर डिसकंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x प्लस 5 if x smaller than equal to 1 and x minus 5 if x greater than 1, कंटिन्यूस फंक्शन। तो क्या इसमें देखिए हमने fx जो फंक्शन दिया हुआ है, ये हमने चेक करना है x 1 पर कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ओके, तो हमने चेक करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका fx ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए fx इक्वल टू हमारे पास है x प्लस 5 इफ x स्मॉलर देन इक्वल टू 1, ओके, एंड x माइनस 5 है फंक्शन इफ x ग्रेटर देन 1। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है हमें। फंक्शन fx इक्वल टू एक्स प्लस 5 होगा जब x की वैल्यू 1 के इक्वल और उससे छोटी होगी, तो हम ये लेंगे, ठीक है। जब x ग्रेटर देन 1 होगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो हम फंक्शन x माइनस 5 लेंगे।
राइट। तो हम शुरू करते हैं, हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूस एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है, यही चेक करना है, राइट। सेम पहले क्वेश्चंस की तरह है, सारे क्वेश्चंस कर रखे पहले वही है। तो सबसे पहले हम एट एक्स इक्वल टू चेक करते हैं 1 पे। देखिए लिमिट 1 की दी है ना, तो हम 1 पे सबसे पहले चेक करते हैं, फिर सी में चेक करेंगे। तो 1 के लिए देखिए f1 हम सबसे पहले निकालेंगे। f1 x इक्वल टू 1 के लिए हमारा ये फंक्शन काम करेगा, देखिए ये इक्वल टू 1 के लिए भी है, ठीक है। तो वहाँ पर हम रख लेंगे क्या, x की 1 रख लेंगे, x की 1 रख लेंगे प्लस 5 इक्वल टू 6, राइट। अब हम इसकी निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस मीन्स 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए, तो हमारा ये क्या होगा, x प्लस 5 हो जाएगा फंक्शन। 1 से थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा ही छोटा है, 1 के पास ही है, तो हम इसको f1 ले लेते हैं। तो ये 1 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 6, ओके। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस के लिए चेक करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस। अब देखिए 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, x माइनस 5, ओके। 1 से थोड़ा सा ही बड़ा है तो f1 मान लेते हैं इसको, f1 इक्वल टू 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 इट इज इक्वल टू माइनस 4, राइट। देखिए f1 तो 6 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आई, बट राइट हैंड लिमिट माइनस 4 आ गई, ओके। हम लिख लेते हैं इसको f1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन हमारा हो गया एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ गया एट x इक्वल टू 1 पे। ये तो हमारी फर्स्ट चीज हमने निकाला। अब हम सेकंड देखिए, x इक्वल टू सी लेते हैं और जबकि c 1 से छोटा है, स्मॉलर देन c स्मॉलर देन 1, तो फंक्शन यही हमारे पास रहेगा। तो c से छोटे के लिए, c से 1 से छोटे के लिए हमारा फंक्शन कौन सा वर्क करेगा, देखिए 1 से छोटी वैल्यू के लिए x का मान जब 1 से छोटा है, x की वैल्यू जब 1 से छोटी है, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 वर्क करता है, ठीक है। अब इसके लिए हम देख लेंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो एफ सी इक्वल टू सी प्लस 5, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस x प्लस 5, ओके। तो एफ सी इक्वल टू c प्लस 5, ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस x प्लस 5, ओके। तो क्या हो जाएगा, देखिए जी से सी से जस्ट छोटा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो एफ सी ले लेंगे, एफ सी इक्वल टू सी प्लस 5, एक्स इक्वल एक्स की प्लेस पे सी रख देंगे, सी प्लस 5। तो देखिए एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट आया हमारा, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आया इस पे, ओके। तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी व्हेन सी इज स्मॉलर देन 1, राइट। अब थर्ड पॉइंट हम निकालेंगे इसका, x इक्वल टू सी पर निकालेंगे जब c 1 से बड़ा है, जब c ग्रेटर देन 1 है, ओके। जब इसका c क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसके लिए हम चेक करते हैं, देखिए तो c ग्रेटर देन 1 यानी कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन देखिए x इज ग्रेटर देन 1 होता है, तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू होता है x माइनस 5, फंक्शन x इक्वल टू होता है x माइनस 5, ओके। तो इसी पर हम एफ सी निकाल लेते हैं सबसे पहले, c माइनस 5, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं।
लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एक्स माइनस 5। तो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस 5। ओके, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एक्स माइनस 5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एफ सी इक्वल टू भी हो जाएगा हमारा सी माइनस 5। देखिए एफ सी सी माइनस 5, लेफ्ट हैंड लिमिट सी माइनस 5 और राइट हैंड लिमिट ऑल्सो सी माइनस 5। तो हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी व्हेन सी इज ग्रेटर देन 1। तो सी से 1 से बड़ी वैल्यू के लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है। ओके, तो क्या हो गया, इसका आंसर हमने क्या निकालना था, सिर्फ कंटिन्यूटी के लिए चेक करना था। कंटिन्यूटी के लिए हमने निकाल दिया। देखिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू सी पर जब सी की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है, और कंटिन्यूअस है फंक्शन एक्स इक्वल टू सी पर जब सी की वैल्यू 1 से बड़ी है। बट डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन एफ एक्स, देखिए एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। तो हमने यही निकालना था किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है और किन पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन दिया एफ एक्स इक्वल टू 3 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होती है तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 होता है। और फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4 दिया है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5 दिया है जब वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1। तो हमें इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 से 10 तक की। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें इसमें निकालना होगा, देखिए 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, ये 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू की बात यहाँ पर हो ही नहीं है। ये क्या है, x की वैल्यू 0 से बराबर या उससे बड़ी है, तो 0 के लिए हम चेक करेंगे नहीं। अब देखिए 1 के लिए दो जगह है तो हम x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड हम देखिए 3 पर चेक करेंगे। ओके, अब देखिए 10 से छोटी वैल्यू इसके लिए है, 10 से बड़ी वैल्यू के लिए नहीं है। x की वैल्यू क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, 10 से बड़ी वैल्यू नहीं है, तो हमें बड़ी वैल्यू के लिए चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो हमने 0 से 10 तक के बीच में चेक करनी है, लेकिन सबसे पहले x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, फिर x इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे। उसके बाद देखिए x इक्वल टू सी पर चेक करेंगे, जहां पर c क्या होगा, देखिए ग्रेटर देन 1 और स्मॉलर देन 1 होगा। ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 1। ओके, इस पर चेक करेंगे। और फोर्थ हम निकालेंगे, देखिए 1 और 3 के बीच में चेक करेंगे, राइट। x इक्वल टू सी व्हेन c ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 3। ओके, फिर हम चेक करेंगे x इक्वल टू 10, x इक्वल टू c पर, x इक्वल टू c पर, जहां पर c क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 3 एंड स्मॉलर देन 10। हमने इन पॉइंट्स पे हमें चेक करने पड़ेंगे इसकी कंटिन्यूटी। x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू c जब c 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, x इक्वल टू c जहाँ पर c 1 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, और फिर x इक्वल टू c जहाँ पर c 3 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं, हम शुरू करते हैं 1 पर। तो x इक्वल टू एट x इक्वल टू 1, राइट। तो x इक्वल टू 1 है तो इसके लिए हमारा देखिए x इक्वल टू 1 यहाँ पे काम कर रहा है ना, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 3 होगा। तो f1 इक्वल टू हो गया 3, राइट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी चेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, देखिए 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू 3। तो f1 इक्वल टू क्या हो गया, 3। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस मीन्स 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, देखिए 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 4।
4। तो f1 इक्वल टू इक्वल इज इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या आ गया देखिए, f1 इक्वल टू 3, f1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन fx क्या हो गया हमारा यहाँ पे, हेंस फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ओके, तो 1 पर हम चेक कर लिया कि ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब हम निकालेंगे x इक्वल टू 3 पर। सेकंड निकालेंगे x इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 3। देखिए एट x इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं, तो देखिए 3x के इक्वल x इस वाले में आएगा, हमारा फंक्शन क्या होगा, f(x) इक्वल टू 5, राइट। तो f3 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस 3 माइनस मीन्स 3 से छोटी वैल्यू। तो 3 से छोटी वैल्यू के लिए देखिए, 3 से छोटी वैल्यू के लिए ये है, जब x 3 से छोटा होता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, 4 होता है, f(x) इक्वल टू 4। ओके, तो f3 इक्वल टू 4। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस 3 प्लस मीन्स 3 से बड़ी वैल्यू, 3 प्लस मीन्स 3 से बड़ी वैल्यू के लिए, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए ये है, देखिए x का मान जब 3 से बड़ा होता है फंक्शन f(x) इक्वल टू 5 होता है। ओके, हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। तो f3 इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पर क्या है देखिए, f3 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आई बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हेंस फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ गया। ओके, हमने ये भी निकाल दिया था, ये भी निकाल लिया है। अब हम चेक करेंगे इसे, x इक्वल टू c पर जब c क्या है, ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 1 है। x इक्वल टू c पर हम चेक करेंगे जब c ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 1 है, राइट। 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो हमारा कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, देखिए f(x) इक्वल टू 3। देखिए 0 से बड़ा और c, हमने x को c मान रखा ना, तो 0 से बड़ा और 1 से छोटे के लिए क्या होगा, फंक्शन f(x) इक्वल टू 3, राइट। तो फंक्शन x इक्वल टू 3। अब देखिए इसके लिए fc इक्वल टू 3 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसकी क्या आ जाएगी, निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आएगी, और इसकी राइट हैंड लिमिट भी हम निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, 3 ही आएगी। ओके, क्योंकि फंक्शन एक ही है, राइट। तो fc इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होगा इसके लिए, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा। सो हेंस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, जबकि c क्या है, ग्रेटर देन 0 है और स्मॉलर देन 1 है। ओके, हमने इसमें चेक करा तो ये कंटिन्यूअस आ गया। ओके, अब फोर्थ हम चेक करेंगे, हमने पहले निकाल लगा, देखिए x इक्वल टू c जब c 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, राइट। अब x इक्वल टू हम c ले लेते हैं कोई कांस्टेंट, और जहाँ पर c क्या है देखिए, ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 3। इसके लिए चेक करेंगे c की वैल्यू 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है। तो देखिए जब c की वैल्यू 1 से बड़ी और 3 से छोटी होगी तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 4 होगा, f(x) इक्वल टू 4 होगा। देखिए ना, x ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 3 होता है। जब ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 3 होता है तो हमारा फंक्शन x 4 मान लेते हैं हम उसको, ठीक है, f(x) इक्वल टू 4। तो fc इसकी आ जाएगी 4, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसका fc इक्वल टू 4 ही आएगा, निकाल के देखना आप। राइट हैंड लिमिट भी इसका 4 ही आएगा, 4 आएगा। ओके, ये भी आप चेक कर सकते हैं खुद निकाल करके, ठीक है। तो हमारा इसमें ये चीज़ आ गई, fc इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट
equal to right hand limit. Okay, hence function fx is continuous at x equal to c, जहां पर c क्या है, ग्रेटर देन 1 है और स्मॉलर देन 3. ओके, इस पर भी हमारा कंटिन्यूस आ गया. अब हम चेक करेंगे, देखिए ये भी हमने निकाल दिया. अब हम चेक करेंगे, देखिए ग्रेटर देन 3 और स्मॉलर देन 10 के लिए. ओके, 5 मैं यहीं पर निकालता हूं. देखिए एट एक्स इक्वल टू सी, जहां पर सी क्या है, देखिए ग्रेटर देन 3 है और स्मॉलर देन 10 है. ओके, तो अब ग्रेटर देन 3, जब सी की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3 और स्मॉलर देन 10 होती है, तो हमारा फंक्शन एक्स क्या होता है, 5 होता है. ग्रेटर देन 3 एंड स्मॉलर देन 10, देन एक्स फंक्शन एक्स इक्वल टू 5. तो फंक्शन एक्स इक्वल टू 5 हम ले लेंगे यहाँ पे. ओके, तो एफ सी हम चेक करते हैं, एफ सी 5 होगा. लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे इसकी, तो वो भी एफ सी इक्वल टू 5 ही आएगा. राइट हैंड लिमिट निकाल के देख लेना आप, एफ सी इक्वल टू ये भी 5 आएगा. तो एफ एक्स इक्वल टू हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. ओके, तो हेंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी पर, जहां पर सी क्या है, ग्रेटर देन 3 है और स्मॉलर देन 10 है. ओके, इस पर भी हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस आ गया. तो सिर्फ अब हम आंसर क्या करेंगे, देखिए इसमें आंसर हमारा क्या निकला, सिर्फ हमारा डिसकंटिन्यूस आया. देखिए इस पॉइंट में भी x इक्वल टू 1 पर हमारा डिसकंटिन्यूस आया था, x इक्वल टू 3 पर हमारा डिसकंटिन्यूस आया था, और x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस, x सी पर कंटिन्यूस, और इस पर भी हमारा कंटिन्यूस आया था. तो सो हमारा आंसर हो गया फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन x इज कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस. हम पहले डिसकंटिन्यूस वाले पॉइंट लिख लेते हैं. हेंस फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 and 3 पर, 1 and 3, and continuous and function fx is continuous at हो गया x r, और लेकिन सिर्फ किसे छोड़कर, 1,3 को छोड़ करके. ठीक है, रियल नंबर के लिए, सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा, सिर्फ 1 और 3 को छोड़ करके. मैंने देखिए माइनस कर दिया, -1,3. तो हेंस द फंक्शन x इज डिसकंटिन्यूस एट 1 and 3 एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू r. r मीन्स सभी रियल नंबर के लिए, लेकिन 1 और 3 को छोड़ करके. ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. एफ एक्स इक्वल टू 2x इफ x स्मॉलर देन 0. एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ x greater than or equal to 0 and smaller than or equal to 1. fx equal to 4x if x greater than 1. तो देखिए जब 0 से छोटी वैल्यू होगी x की, तो हमारा फंक्शन 2x होगा. जब x की वैल्यू 0 और उसके 0 से बड़ी और उसके बराबर होगी, और 1 से छोटी और उसके बराबर होगी, तो 0 होगा फंक्शन. एंड जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो हमारा फंक्शन fx क्या होगा, 4x होगा. ये हमें समझना होगा, राइट. अब देखिए हमने सबसे पहले अब इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे. सबसे पहले देखिए 0 दोनों पर है, तो x इक्वल टू 0 पर हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी. फिर सेकंड देखिए 1 और 1 यहाँ भी है, तो x इक्वल टू 1 पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे. ओके, फिर थर्ड देखिए 0 से x की वैल्यू क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू 0. तो 0 से छोटी वैल्यू भी कुछ हो सकती है, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकती है. तो कोई भी मैं एक c वैल्यू ले लेता हूँ, और जहाँ पर c स्मॉलर देन 0 होगा. ओके, फिर मैं चेक करूंगा, देखिए x इक्वल टू सी, जहां पर c 0 से बड़ा और 1 से छोटा है. ठीक है, अब हमें नेक्स्ट चेक करना होगा इसमें, गए x इक्वल टू सी व्हेन
सी इज ग्रेटर देन 1। ओके, हमें इतनी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी इसके लिए। देखिए, 0 से छोटे के लिए भी हम कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, 0 के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, 1 के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, 1 से बड़े पॉइंट्स के लिए भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ओके, फिर हम बताएंगे कि किन पॉइंट्स पे ये फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, और किस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। तो फिर ये हमें पता लगेगा इतनी चीज़ें निकालने के बाद। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पॉइंट 1 हम चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1, सॉरी एट एक्स इक्वल टू 0 पर, एट एक्स इक्वल टू 0। तो एट एक्स इक्वल टू 0 देखिए, 0 के लिए ये होता है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 0। देखिए, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और उसके बराबर होती है तो हमारा फंक्शन 0 होता है। ठीक है, तो हम x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, f0 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटी, 0 से छोटी के लिए ये एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटी वैल्यू के लिए हमारा 2x है। ओके, तो f0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। राइट, चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन होगा 0। तो f0 इक्वल टू 0। ओके, हमारा यहाँ पर देखिए ये भी 0 आया हमारा, f0 इक्वल टू भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है। तो हम इसको लिख लेते हैं, f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस आ गया। सेकंड हम चेक करेंगे, देखिए x इक्वल टू 1 पर, पहले हमने निकाल के रखा हुआ है एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 देखिए यहाँ पे काम करेगा, यानी कि फंक्शन x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, अब देखो 1 माइनस मीन्स 1 से छोटी वैल्यू के लिए, 1 से छोटी वैल्यू के लिए, जब x 1 से छोटा होता है तो हमारा फंक्शन x 0 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 कर देते हैं इसको। राइट, तो f1 इक्वल टू 0। चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस मीन्स 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, तो जब 1 से बड़ी होती है x की वैल्यू तो ये 4x होता है। देखिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 देन एफ एक्स इक्वल टू 4x, तो हम यहाँ पे हम 4x लिखेंगे। ओके, तो f1 इक्वल टू 4 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 4। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए हमारा f0 इक्वल टू 0, f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये भी f0 है, f0 पर देखिए 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट 4 आई है, तो f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन एफ एक्स क्या हुआ, डिसकंटिन्यूस आया। ओके, अब हम चेक करेंगे, इस पर भी चेक कर लिया मैंने, इस पर भी चेक कर लिया, अब हम निकालना इस पर थर्ड पॉइंट, x इक्वल टू सी पर हमें चेक करना होगा, और जबकि c स्मॉलर देन 0 है, 0 से छोटा है, x इक्वल टू सी पर चेक करेंगे, जबकि c क्या है, 0 से छोटा है, स्मॉलर देन 0 है c। ठीक है, अब स्मॉलर देन 0 के लिए क्या होता है, देखिए हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x होता है। ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो f
c इक्वल टू हो जाएगा 2c। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, तो लेफ्ट हैंड इसकी लिमिट हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 2c। ओके, और राइट हैंड इस लिमिट इसकी निकालेंगे हम, देखें चेक करेंगे, ये भी क्या हो जाएगी हमारी 2c। राइट, निकाल के देखना आप लोग, 2c, लेफ्ट हैंड भी 2c आएगी लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी 2c आएगी। तो इट मीन्स क्या हो गया, एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, वेयर सी क्या हो गया, सी इज स्मॉलर देन 0, सी इज स्मॉलर देन 0। ओके, तो इस पर कंटिन्यूस आ गया, x इक्वल टू सी, जब c 0 से छोटा है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब फोर्थ चेक करते हैं, देखिए हमने निकाला था यहाँ पे, अब हम इसको चेक करेंगे, x इक्वल टू सी, जब c 0 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा। अब हम करते हैं x इक्वल टू सी, इफ x इक्वल टू सी और c इज ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 1। अब हम इसके लिए चेक करते हैं, देखिए अब देखिए c की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 1 होगी तो हमारा ये फंक्शन वर्क करेगा, एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0। देखिए 1 से बड़ी और 1 से 0 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होता है, 0 होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक, तो ये एफ सी इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे इसकी तो वो भी हमारा 0 आएगा। राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे इसकी, निकाल के देखना आप लोग, वो भी हमारा 0 आएगा। तो एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स इज क्या हो गया, तीनों इक्वल आ रहे हैं वैल्यूज, तो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, जहां पर सी क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। राइट, एफ सी भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, तो एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फंक्शन। सो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, जहाँ पर सी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, इस पर भी कंटिन्यूअस आ गया। अब हम निकालेंगे इस पर, फिफ्थ पॉइंट हमने निकालना है एट एक्स इक्वल टू सी, जहाँ पर क्या जो क्या सी ग्रेटर देन 1 है। जब सी ग्रेटर देन 1 होता है, देखिए ग्रेटर देन 1 है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 4x होगा। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू 4x। ओके, तो अब देखिए हम इसमें एफ सी निकालते हैं इसके लिए, तो 4c हो जाएगा। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो एफ सी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ सी इक्वल टू भी 4c हमारी आएगी। और इसकी राइट हैंड लिमिट हम चेक करेंगे, देखो राइट हैंड लिमिट आप निकालना, ये भी एफ सी इक्वल टू 4c आएगा हमारा राइट हैंड लिमिट। तो एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी पर, जहां पर सी क्या है, 1 से बड़ा है, सी ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो हमारा एक क्वेश्चन देखिए अब ग्रेटर देन 1 के लिए, अब इस पॉइंट के लिए भी देखिए हमारा एक कंटिन्यूस आया था, एक्स इक्वल टू 1 के लिए डिसकंटिन्यूस आया था, एक्स इक्वल टू सी जब सी 0 से छोटा होता तो कंटिन्यूस था, एक्स इक्वल टू सी जब सी 0 से बड़ा 1 से छोटा था तो भी कंटिन्यूस आया था, एक्स इक्वल टू सी जब सी 1 से बड़ा था तो भी कंटिन्यूस आया। सिर्फ डिसकंटिन्यूस आया हमारा एक्स इक्वल टू 1 पर, सिर्फ एक्स इक्वल टू 1 पर हमारा डिसकंटिन्यूस आया है फंक्शन एफ एक्स। तो हैंस यही हमने चेक करना था, हैंस फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस at x equal to 1, at x equal to 1, and function fx is continuous at x equal to continuous at x belongs to r, सारे रियल नंबर के लिए सिर्फ 1 को छोड़ करके। ओके,
ओके, समझ में आया होगा। हैंस अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r माइनस 1। -1 को छोड़ करके सारे रियल नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ 1 के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया।